नमस्कार दोस्तों, एजुपेडो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में से कहें तो नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए समझ लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब के बगल में एक बटन आता है बेल का, घंटी का, उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय। आप सोच रहे होंगे मैंने इसे चैप्टर 7 क्यों कहा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर नंबर 7 है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी जीव होते हैं हमारी चारों तरफ, हमारे वातावरण में, वो होने वाले चेंजेस को, यानी चारों तरफ होने वाले चेंजेस को रोकते हैं। अब चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं उनके लिए, या फिर यूं कहें उनके अगेंस्ट, वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं यानी प्रतिक्रिया करते हैं। तो यही चेंज यानी जो परिवर्तन होते हैं इन्वायरमेंट में चारों तरफ, उसे हम कहते हैं स्टिमुली। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जो परिवर्तन होते हैं उसको हम कहते हैं स्टिमुली। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। जी हाँ, स्टिमुली का मतलब होता है कि वातावरण में आसपास जो आपका एनवायरनमेंट है उसके आसपास जो चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं स्टिमुली, और या फिर स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है एक चेंज के लिए, और स्टिमुली प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसीलिए इसको हम स्टिमुली कहते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं इनके अगेंस्ट जीव रिएक्ट करता है, यानी कि कोई ना कोई प्रतिक्रिया देता है। जैसे लाइट, अगर हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रकाश पड़े तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हीट, अगर कहीं आग लग जाए तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा ठंड से भी हम बचाते हैं। साउंड, स्मेल, हमें कोई पुकारता है तो हम उसकी तरफ देखते हैं। तो ये स्टिमुलस के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। आइए बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से जंतु, उसी प्रकार से पौधे भी, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों ही स्टिमुली के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो भागना, दौड़ना, अपने आप को बचाना, ये सब वो हो गए, रिएक्शन हो गए, रिस्पॉन्स हो गया। ठीक वैसे ही प्लांट भी रिस्पॉन्स देता है, लेकिन अलग तरीके से। वो हमारी तरह भाग नहीं सकते, इसीलिए वो, उनके जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट टाइप से। तो आइए आगे चलते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि आपको स्टिमुलस के बारे में अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूं। यानी हमारे आसपास के वातावरण में जो भी चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो भी जंतु काम करता है, एक्शन लेता है, रिएक्शन देता है, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो स्टिमुली और रिस्पॉन्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो दोस्तों, एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो तरह से सिस्टम काम करते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, यानी जो नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन से बने हुए हैं, और सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। मींस कि कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जो क्या करती हैं, बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट करती हैं। एंजाइम अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि एंजाइम हम उन्हें कहते हैं जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बॉडी में निकलते हैं, और ये किसी न किसी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर मेड बाय प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दो चीजों से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन प्ले होता है एनिमल्स में। आइए बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में, वो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। नर्वस टिश्यूज मेड अप ऑफ
एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। जी हाँ, हमारी पूरी बॉडी या किसी भी एनिमल की पूरी बॉडी नर्व सेल से कनेक्टेड होती है, यानी कि पूरी बॉडी की जो त्वचा है, जो स्किन है, वो पूरी की पूरी स्किन ढकी रहती है नर्व टिश्यू से। इसलिए हमें कोई भी पिंच करता है या सुई चुभोता है तो हमें तुरंत फील हो जाता है, दर्द का एहसास हो जाता है। तो वो होता है नर्वस टिश्यू के द्वारा। किस प्रकार से ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं और कैसे एक्शन लिया जाता है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। यानी जो नर्व सेल्स होती हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, वो स्पेशल टाइप की कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन से, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी एक के बाद एक नर्व से होते हुए पहुंच जाती है ब्रेन को, और ब्रेन उसके अगेंस्ट उसे इंटरप्रेट करता है और देता है रिस्पॉन्स कि हमें क्या करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें रिस्पॉन्स देने के लिए, यानी कि स्टिमुलस प्राप्त करने के लिए, क्या होता है कि पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच रिसीव समथिंग, यानी कि रिसीव स्टिमुलस। ये स्टिमुलस क्या है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्टिमुलस का मतलब जो चेंज हो रहा है वातावरण में, उसको रिसीव करने के लिए जो ऑर्गन्स है उसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और स्टिमुलस वो चेंज है। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स क्या है? तो आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दिस रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। जी हाँ, सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ईयर, यानी कान। तो कान में जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जो सिग्नल रिसीव करने के लिए सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स, और इनका फंक्शन होता है हियरिंग। ये सुनते हैं, साउंड को इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी शरीर यानी बॉडी की जो बैलेंसिंग है उसको मेंटेन करते हैं। तो आइए चलते हैं अब थोड़ा सा और विस्तार से। यहां पर आप देखेंगे आई जो कि सेकेंड सेंस ऑर्गन है, और इसमें पाए जाते हैं फोटो रिसेप्टर्स। दोस्तों, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ये लाइट को डिटेक्ट करती है। इसका काम है देखना, शीइंग। इसके बाद है थर्ड सेंस ऑर्गन स्किन। स्किन में होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि ये ठंडी और गर्मी का एहसास कराते हैं, और जो भी होता है ठंड या गर्म, तो और इसके साथ ही साथ टच का भी एहसास कराते हैं, तो हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। फिर चौथा सेंस ऑर्गन है नोज, यानी हमारी नाक। नाक क्या करती है आप सभी जानते हैं, यानी कि ये स्मेल को डिटेक्ट करती है। इसमें होते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। जी हाँ, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहते हैं जो खुशबू को या बदबू को सेंस करते हैं, तो इनका काम है डिटेक्शन ऑफ स्मेल। उसके बाद है टंग। टंग में होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। जी हाँ, जीभ में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को, न्यूरॉन्स को हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और इनका काम होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेस्ट को चेक करना। आइए बात कर लेते हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स, ये जो डेंड्राइट है, यानी ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल। ये जो न्यूरॉन होती है, ये हमारी बॉडी में पूरी बॉडी को इसने कवर कर रखा है, इसलिए हमें अलग अलग जगहों से आराम से सिग्नल पहुंच जाते हैं। तो ये किस प्रकार से फंक्शन करता है, आइए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप न्यूरॉन देख लीजिए। तो न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि इसी से पूरी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर बनी है, और यही फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी काम करता है। तो न्यूरॉन्स के यहाँ पे आप देखिए, इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डेंड्राइट, और ये वाला पार्ट कहलाता है सेल बॉडी, और ये वाला पार्ट कहलाता है एक्सॉन। ये मेन पार्ट्स है, और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है नर्व एंडिंग। इस पे क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पर जो है सिग्नल रिसीव होता है, यहाँ पर सिग्नल रिसीव होता है, और ये पहुंचता है इस वाले पार्ट में, सेल बॉडी में, और सेल बॉडी पार्ट से फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में
ट्रेवल करता है ऐसे एक्सॉन के थ्रू। यहाँ पे देखिए ये येलो टाइप की स्ट्रक्चर है, राउंड राउंड अंडे के शेप की। तो ये जो है एक तरह से शेल्थ होता है जो कि एक्सॉन को कवर करके रखता है, क्योंकि एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्लो हो रही है तो इसीलिए उसको कवर करके रखता है ताकि बगल वाली मसल्स को, सेल्स को करंट ना लगे और जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो भी लूज ना हो। और फिर वो पहुंच जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ नर्व एंडिंग पर। तो नर्व एंडिंग में क्या होता है कि नर्व एंडिंग और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उनके बीच में कनेक्शन होता है। ये न्यूरॉन से भी जुड़ा हो सकता है या फिर यही न्यूरॉन मसल से भी जुड़ा हो सकता है, दोनों तरह से फंक्शन होता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्स। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ लें कि सिनेप्स क्या है। मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ जो नर्व एंडिंग है उस नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए एक छोटा सा गैप होता है दोनों के बीच में। और उस गैप में क्या होता है कि ये जो नर्व एंडिंग पे जो गैप होता है उसको हम कहते हैं सिनेप्स। और उसमें क्या होता है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल सेक्रेशन में बदल जाता है। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो सिग्नल होता है वो वहां पे चेंज हो जाता है केमिकल सिग्नल में, यानी केमिकल सेक्रेट हो जाता है। और वो केमिकल जब सेक्रेट होता है तो दूसरी न्यूरॉन उसको पिक कर लेती है और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में उसको फॉरवर्ड कर देती है दूसरे न्यूरॉन के लिए। ऐसे ही ये चलता रहता है और सेकंड्स के अंदर, ये बहुत ही स्पीड से होता है, सेकंड्स के अंदर ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ब्रेन इस चीज को इंटरप्रेट करता है, इसकी व्याख्या करता है और उसके अनुसार वो एक्शन ले लेता है। तो आशा करता हूँ आपको न्यूरॉन की जो फंक्शनिंग है वो समझ में आ गई होगी। आइए अब इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं विस्तार से कि क्या बताना चाहता है। डेंड्राइट जो है, जो कि ये वाला पार्ट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्वायर्स इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन को प्राप्त करती है। सेल बॉडी एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी सेल बॉडी में, इस वाले में सेल बॉडी में जो इंफॉर्मेशन आती है वो ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। और फिर है एक्सॉन, ये वाला पार्ट। तो एक्सॉन लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे लंबा पार्ट है न्यूरॉन का और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में सेल बॉडी से डेंड्राइट, अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट तक इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। इसके बाद जो इसकी मैं बात कर रहा था कि सिनेप्स, ये देखिए तो गैप होता है। इट इज द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, यानी कि एक नर्व एंडिंग जो होती है न्यूरॉन की और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में गैप होता है, उसको हम कहते हैं सिनेप्स। हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में। तो आइए बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तो दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी बॉडी को जब हार्म पहुंचता है, जब नुकसान पहुंचता है, जैसे जलना, कटना या फिर गोली लगना या फिर और भी जो खतरनाक रिस्पॉन्स होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को डैमेज लगता है, मतलब लगता है हमारी बॉडी को कि डैमेज होने वाला है, तो उस चीज से बचने के लिए एक खुद का, जिसे हम बोलते हैं वॉलंटरी सिस्टम ने इनवॉलंटरी सिस्टम डेवलप कर लिया बॉडी ने। यानी अगर आप किसी प्लेट को छूते हैं तो आपका हाथ अपने आप ही हट जाएगा पीछे। ये कैसे पॉसिबल हो, सोचिए। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया कि जब कभी भी आप ठंडी चीज को या फिर गर्म चीज को टच करते हैं तो हमारे जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में वो इसको सेंस कर लेते हैं। और सेंस करने के बाद दो तरीके से देखिए कंट्रोल होता है। मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से कंट्रोल होता है। क्या? यानी कि जो हमारा एक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, दो तरीके से कंट्रोल होता है। एक तो ब्रेन करता है जो कि हमारे स्कल में होता है, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। तो क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो कि हम अभी देख रहे थे, रिफ्लेक्स एक्शन का जो फंक्शन होता है मेन, वो होता है तुरंत से बॉडी को रिस्पॉन्स देना ताकि जलने से, कटने से और डूबने से या फिर ठंड से बचा जा सके। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक पहुंचने में सिग्नल को टाइम लगता है और इससे पहले कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचे नुकसान हो चुका होता है। तो उससे बचने के लिए एक इनवॉलेंट्री सिस्टम डेवलप हो गया है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हीट, मान लीजिए स्टिमुलस है और हीट जैसे जलने का एहसास हुआ,
उसके बाद रिसेप्टर ऑर्गन्स, यानी कि जैसे ही जलने का एहसास होता है तो उसमें जो हमारी थर्मो रिसेप्टर्स हैं स्किन में वो सेंस कर लेती है और तुरंत वो सिग्नल पहुंचता है कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड जो है कि सिग्नल को इंटरप्रेट कर लेती है और उसे पता चल जाता है और वो इफेक्टर ऑर्गन यानी कि जो हमारी मसल्स हैं यही मूवमेंट में हेल्प करती हैं हमारी, तो ये मसल्स क्या करती हैं, तुरंत रिस्पॉन्स लेती हैं और अपना हाथ हम पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरे एक्शन को यानी यहां से जैसे पहले रिसीव करना सिग्नल फिर एक्शन लेना, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो हमने पूरा एक्शन लिया है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी जो एक्शन हम ले रहे हैं उस दौरान जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है, जा रहा है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहले सिग्नल यानी कि स्टिमुलस हीट थी तो वहां पे आ गई, फिर रिसेप्टर और उसके बाद से इफेक्टर स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसने रिस्पॉन्स दिया, वो पहुंचा रिस्पॉन्स ऑर्गन तक और ऑर्गन ने अपना हाथ यानी हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो ये था रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स क्या होता है, तो वही रिस्पॉन्स जो मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी स्टिमुलस या स्टिमुली के अगेंस्ट एक्शन लेना, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो वॉलेंट्री यानी जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे किसी चीज को उठाना, कुछ लिखना, बातें करना, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शन से यानी हम बोलते हैं ऐच्छिक यानी कि हमारी इच्छा से हो रहे हैं। उसके बाद होता है इनवॉलेंट्री एक्शन सेकंड। इसका मतलब यह है कि ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहा, ये अपने आप ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल बाय द मिड एंड हिंड ब्रेन यानी कि ये बीच वाले और पीछे वाले ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। जैसे हार्ट बीट यानी दिल का धड़कना, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप ब्रेन से कंट्रोल होता है। वॉमिटिंग उल्टी होना और रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, श्वसन, तो ये 2 तरह के थे। और तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको थोड़ी देर पहले कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। मैंने आपको बताया पहले ही कि ये हमें डैमेज से बचाता है तुरंत, विदाउट ब्रेन के इंटरफेरेंस के ये अपने आप ही एक्शन ले लेता है, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद है कि नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन की हमें जरूरत क्यों है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन की हमें जरूरत है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको पढ़ देता हूँ। इन सम सिचुएशंस सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग यानी कि गर्म वस्तु को छूना या फिर कहीं पे कुछ चुभना, वी नीड टू क्विकली एक्ट क्विकली यानी कि हमें जरूरत होती है बहुत तेजी से काम करने की, रिएक्शन देने की। अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म्ड, नहीं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा। हेयर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन, तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही जनरेट होता है रिस्पॉन्स, ब्रेन के बजाय, यानी कि ब्रेन से नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होता है। तो आइए बात कर लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस कैसे कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो मेन हो गया जिसे हम बोलते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आएंगे आपका ब्रेन जो कि हमारे स्कल में है, ठीक है, यानी कि क्रेनियल में। और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में एक पतली सी रस्सी की तरह होती है, यानी एक मोटी सी स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सिक्योर रहती है और बची रहती है। यहाँ पर फिर हम बात करते हैं पीएनएस की, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस क्या होता है, तो पीएनएस का मतलब है जो आसपास की नर्व सेल्स हो गए उनके बारे में। तो क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, यानी क्रेनियल नर्व जो होती है वो ब्रेन से निकलती है और जो दूसरी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीठ पे पीछे की तरफ निकलती है वहां से। ठीक है, कभी आपने महसूस किया होगा कि आप जब टच करते हो दीवार को, पूरे फोर्स के साथ दीवार पे टेक जाते हो, कुर्सी पे टेक देते हो तो आपको नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पाइनल नर्व होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई दोनों तरफ पीठ में यानी कि बैक में हमारी, वो दब जाती है, जिससे क्या होता है सिग्नल वीक हो जाता है और हमें धीरे धीरे नींद आ जाती है। तो आइए बात करते हैं सीएनएस में सबसे पहले ब्रेन की। तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, इट हैज 3 मेजर पार्ट्स। ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का। तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फोर ब्रेन यानी आगे का ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, फिर हैंड ब्रेन।
तो फोर ब्रेन क्या होता है? तो फोर ब्रेन जो है कि आगे वाले ब्रेन को हम बोलते हैं, मैं आपको इसको फिगर की तरह समझाऊंगा, ठीक है। तो हम इसके सबसे पहले फंक्शन समझ लेते हैं कि थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी फोर ब्रेन का मतलब ये काम जो होता है, फंक्शन जो होता है, वो मेन काम है उसका जो भी वर्तमान में यानी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको वो कंट्रोल करता है। तो हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। उसके बाद हम बात करते हैं और क्या क्या एक्शन करता है, राइटिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, ये सब जो है फोर ब्रेन में होता है। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी लिखना, पढ़ना, बोलना, खेलना, ये सब कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। उसके बाद स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिस तरह से कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसी प्रकार से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी हम देखते हैं, सीखते हैं, वो सब स्टोर होता है फोर ब्रेन में। उसके बाद रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, यानी कि अलग अलग पार्ट से सिग्नल रिसीव करती है और उसको एक जैसा बनाती है, यानी इंटरप्रेट करती है कि किसको कैसे एक्शन लेना है। एंड सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, और भूख लगना भी हमारा इसी में आता है, यानी कि फोर ब्रेन में आता है। और उसके बाद हम एक बार मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये फोर ब्रेन की फिगर की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो फोर ब्रेन किसे कहते हैं, ये देखिए। तो फोर ब्रेन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये है फोर ब्रेन। ये जो पूरा पार्ट है, काफी बड़ा पार्ट है देखिए ब्रेन का, तो ये है फोर ब्रेन, ओके। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेरेबेलम। तो ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम, इसी में थिंकिंग, टॉकिंग, राइटिंग और बाकी काम जो प्रेजेंट में चलते हैं वो आते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन यहाँ पे देखिए तीन पार्ट्स हैं इसके, ये है पॉन्स, ये है मेडुला और ये है सेरेबेलम। ये छोटा, इसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, यानी कि जो आपने सुना होगा हिंदी फिल्मों में नाना पाटेकर बोलता है, ए इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है, तो वो सेरेबेलम की बात करता है। यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये है आपका सेरेबेलम, ये रहा जो हिंड ब्रेन में। क्या है इसका काम? कंट्रोल्स पास्चर एंड बैलेंस, यानी बॉडी को ये कंट्रोल करता है और संतुलित करता है। प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, जैसे पेन उठाना और जैसे कि कहीं सुई में धागा डालना, उसको कंट्रोल करता है सेरेबेलम, यानी बैलेंस का सारा काम सेरेबेलम करता है। उसके बाद मेडुला, मेडुला क्या करता है? तो मेडुला जो है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री का मतलब है जो हम नहीं कंट्रोल करते जानबूझकर, अपने आप कंट्रोल होता है ब्रेन से। तो ब्लड प्रेशर, साल्वेशन, ब्लड प्रेशर मतलब कि ब्लड प्रेशर तो आप जानती हैं, साल्वेशन का मतलब होता है कि जो हमारे मुंह में लार निकलता है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि जो सलीवा ग्लैंड से सैलिवरी एंजाइम निकलता है। और वॉमिटिंग यानी उल्टी को भी मेडुला ही कंट्रोल करता है। फिर बात आती है पॉन्स की। तो पॉन्स जो है वो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो हम सांस ले रहे हैं उसकी रेट को वही कंट्रोल करता है। तो ये तो था सारा हिंड ब्रेन। आइए बात करते हैं मिड ब्रेन की। अब मिड ब्रेन क्या करता है? तो मिड ब्रेन का काम है पीपल की साइज में कंट्रोल करना। जो हम देखते हैं जब ज़्यादा लाइट आती है तो हमें उससे बचना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप ही आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा धूप से छाए की तरफ आते हैं तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा धूप में जो आइरिस है वो पीपल के साइज को क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है, यानी पीपल का साइज बढ़ जाता है और लाइट बहुत कम आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होती है, इसीलिए थोड़ी लाइट भी सफिशिएंट होती है देखने के लिए। लेकिन छाए में तो लाइट होती नहीं है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, तब तक हमें नहीं दिखाई देता जब तक पीपल का साइज बड़ा ना हो जाए दोबारा से, तो तब तक हमें नहीं दिखाई देता। 1 मिनट लगभग लगता है उसे कंट्रोल होने में, वापस अपने बैक साइज में आने के लिए, अंधेरे के एडजस्टमेंट के लिए, फिर आपको दिखाई देने लग जाता है। ठीक वैसे ही रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी, ठीक है ना, जैसे जो हम ऊपर गर्दन से ऊपर जो हम रिफ्लेक्स लेते हैं, यानी कि हेड, नेक, ट्रंक, गर्दन से ऊपर यानी कि सिर को, नाक को, इन सब के जो भी मूवमेंट होती है वो कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में ये आपका था नर्वस सिस्टम के बारे में सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम जो है प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल एजुपेडो इन्फो। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।